नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा में मैथ का जो वेटेज होता है वो होता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को मिला के 45 नंबर का। मैं आज आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि किसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, नहीं, आपको मैं ये बताऊंगा कि टोटल सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिलाकर 45 में 45 नंबर आपको कैसे लाने हैं। और इसके लिए जानकारी इस बात की जरूरी होनी चाहिए कि मैथ में कौन से चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा में जिनका वेटेज ज्यादा होता है। तो जी हां, अगर आपको यह बात पता चल जाती है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है तो हमारी तैयारी उस बात पे फोकस्ड होनी चाहिए कि हम पहले कौन से चैप्टर पढ़े, बाद में कौन से चैप्टर पढ़े, जिनका वेटेज ज्यादा होगा उनको पहले और अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो इसी बात पर आधारित होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। 45 में 45 नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में आने का जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस क्या है। प्लस जब सिलेबस पता चल जाता है तो उसके बाद मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एग्जाम में मैथ आ रही है। अब इस मैथ में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को मिलाकर मैंने बोला कि एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा में 45 क्वेश्चन होते हैं, दोनों को मिला के। ये पूरे कैसे हो, विथ प्रूफ बात करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको किन चैप्टर पर ध्यान देना है और ये चैप्टर कैसे आपको मिलेंगे। जी हाँ, बहुत सरल तरीका होता है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखने का। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है तो आप ये बात बड़ी आसानी से कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपको कितनी देर पढ़ना है और पहले किसे तैयार करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपको बाकायदा प्रूफ बताता हूं। देखिए, यहां पर मैंने चीजें लिख रखी हैं, आपको इसको छांटने में मुझे बड़ा समय लगा। देखिए, अगर मैं एएलपी की भर्ती परीक्षा की बात करता हूं तो देखो यहां पर आपके पास चैप्टर लिखे हैं। जैसे मैं पहले चैप्टर की बात करता हूं, जो पहला चैप्टर है इसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में एएलपी का जो टीयर 1 एग्जाम हुआ था 2018 में हुआ था और टीयर 2 का एग्जाम जो है वो हमारे पास 21/1/2019 से 8 फरवरी 2019 तक हुआ था, जिसमें इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे टीयर 2 में। और एएलपी अगर टीयर 1 की बात कर लेते हैं, एएलपी में टीयर 1 की, बहुत ध्यान से सुनना, टीयर 1 में इसमें लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए थे जो नंबर सिस्टम से थे। ऐसे ही अगर आपको सारे चैप्टर की जानकारी हो जाए तो आपको यह अंदाजा लग जाता है कि किस चैप्टर को कितनी देर पढ़ना है और कितना पढ़ना है, फोकस किस पे करना है। देखिए भाई, इसी तरीके अगर मैं बात करता हूं सेकंड चैप्टर की, जो कि है महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक, इसकी बात करें तो एएलपी टीयर 2 की परीक्षा जो कि उसी समय हुई थी 21 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2019 तक, इसमें टीयर 2 में एचसीएफ और एलसीएम से मात्र 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और टीयर 1 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर टीयर 1 में एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा में, एएलपी की भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे टीयर 1 में, उनकी संख्या थी 11। ऐसे ही सरलीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो कि एएलपी की भर्ती परीक्षा में एक अच्छा खासा वेटेज लेकर रखता है, हमेशा याद रखना। जैसे आप देख रहे हो कि टीयर 2 की परीक्षा में सिर्फ सरलीकरण से 18 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से 18 क्वेश्चन। और टीयर 1 में अगर मैं इसमें बात करता हूं तो टीयर 1 में इसमें लगभग 17 या 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 क्वेश्चन। तो 16 और 18 मिलाकर 34 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ और सिर्फ सरलीकरण का है एएलपी की परीक्षा में। 34 क्वेश्चन का वेटेज टीयर 1 और टीयर 2 को मिलाकर। तो आप इस प्रकार से लिस्टिंग कर सकते हैं कि आपको किस चैप्टर पर फोकस करना है। ठीक, ऐसे ही मैं बात करता हूं त्रिकोणमिति वाले चैप्टर की। तो देखिए, त्रिकोणमिति में एएलपी टीयर 1 की परीक्षा जो कि 9 अगस्त 2021 से लेकर 31 अगस्त 2018 से 31 अगस्त 2018 तक हुई थी। इसमें टीयर 1 में पूछे गए थे 8 क्वेश्चन और टीयर 2 की परीक्षा में पूछे गए थे टोटल 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से। सेम अगर मैं बात कर लेता हूं आगे ऊंचाई और दूरी की, ऊंचाई और दूरी अगर बात करें तो यह भी त्रिकोणमिति का ही पार्ट होता है। टीयर 1 की परीक्षा में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, टीयर 2 की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। तो अभी तक जिन 5 चैप्टर को हमने देखा, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहा है? सबसे ज्यादा वेटेज रहा है आपका सरलीकरण का और उससे पहले रहा है नंबर सिस्टम का। तो अगर आप मैथ्स के इस प्रकार से तैयारी करेंगे ना तो 101% आपका सिलेक्शन होना ही है, भगवान कसम।
ठीक है, आगे देखिए मैं आपको और बताता हूं। जैसे हमारा एक टॉपिक होता है क्षेत्रमिति। कौन सा टॉपिक है? क्षेत्रमिति, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन वाला टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है टीयर 1 के लिए भी और टीयर 2 के लिए भी। यहां पर टीयर 1 में मेंसुरेशन से पूछे गए 19 क्वेश्चन और टीयर 2 में पूछे गए 9 क्वेश्चन। 19 और 9 अगर जोड़ेंगे तो 28 क्वेश्चन। इससे पहले जो एलपी की परीक्षा हुई थी उसमें 28 क्वेश्चन टीयर 1 और टीयर 2 को मिलाकर क्षेत्रमिति से थे। फिर बात करते हैं ज्यामिति की, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। टीयर 1 में पूछे गए आपसे 17 क्वेश्चन, टीयर 2 में पूछे गए आपसे 9 क्वेश्चन। 17 और 9 26 क्वेश्चन ज्योमेट्री चैप्टर से। नेक्स्ट आप देखिए बीज गणित यानी कि अलजेब्रा की बात करते हैं, अलजेब्रा से। और ये डेटा है बिल्कुल फैक्ट डेटा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर कलेक्शन उठाएंगे और उसमें देखेंगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी 100%। तो आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है। देखिए मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा। बीज गणित की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको किस चैप्टर पर कितना फोकस होकर काम करना है। अलजेब्रा की बात करते हैं तो टीयर 1 परीक्षा में पूछे गए 16 क्वेश्चन, टीयर 2 में सिर्फ 3 क्वेश्चन, यानी टोटल अगर देखें तो 19 क्वेश्चन का वेटेज लेकर अलजेब्रा भी है अपने पास, मतलब अच्छा खासा वेटेज है। अनुपात और समानुपात चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टीयर 1 में 17 क्वेश्चन पूछे गए एलपी में, टीयर 2 में पूछे गए 3 क्वेश्चन। 17 और 3 20 क्वेश्चन इससे हो गए। अनुपात समानुपात। साझेदारी, ये साझेदारी वाला जो चैप्टर है इसका टीयर 1 में या एलपी की परीक्षा में वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है। तो टीयर 1 में ही इससे क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ 2। और अगर मैं बात कर लेता हूं टीयर 2 में तो शायद टीयर 2 में इससे ना के बराबर क्वेश्चन आए थे, बल्कि नहीं आए थे। चलिए उसके बाद आता है मिश्रण और पृथकीकरण, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं एलिगेशन वाला, मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है ना चैप्टर, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब एलिगेशन वाले और मिक्सचर वाले चैप्टर की बात करते हैं तो टीयर 1 में पूछे गए भाई साहब 5 क्वेश्चन, टीयर 2 में सिर्फ 1 क्वेश्चन ही आया। 21 जनवरी 2019 से 8 फरवरी 2019 तक जो टीयर 2 की परीक्षा हुई थी उसमें टीयर 2 में सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन से सिर्फ 1 क्वेश्चन। तो आप इसको थोड़ा सा बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसका वेटेज कम है, बाद में पढ़ सकते हो। अगला चैप्टर देखो भाई साहब, कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, अच्छे खासे वेटेज वाला चैप्टर है। टीयर 1 में पूछे गए आपसे 14 क्वेश्चन और टीयर 2 में पूछे गए 6 क्वेश्चन, यानी टोटल अगर देखें तो 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन। फिर अगर मैं बात करता हूं पाइप और टंकी की, किसकी? पाइप और टंकी, जो कि इसी कार्य और समय का ही एक भाग होता है। टीयर 1 में भाई साहब इस छोटे से चैप्टर में टीयर 1 में पूछ दिए भाई साहब 17 क्वेश्चन और टीयर 2 में आए सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो 17 और 5 22 क्वेश्चन का चैप्टर का वेटेज है पानी और टंकी का। और बच्चे इसे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे ये तो छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर जरूर छोटा है लेकिन इसकी अहमियत कितनी है वो देखिए। और अगर मैं इन दोनों को एक ही यूनिट मान लेता हूं तो 20 और 22 42 क्वेश्चन है केवल इन दोनों चैप्टर से। 42 क्वेश्चन एएलपी की परीक्षा में। तो ये चीजें जो छोटी छोटी होती है ना, अगर आपको ये नहीं पता होती हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा सिलेक्शन दूरी चला जाता है। चाल, समय और दूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टीयर 1 में 13 क्वेश्चन, इसका वेटेज देखिए आप, देखिए 13 क्वेश्चन टीयर 1 में, 12 क्वेश्चन टीयर 2 में, टोटल 25 क्वेश्चन, यानी लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे गए। 25 क्वेश्चन का वेटेज। नाव और धारा, ये चैप्टर ऐसा मैं आपको बोलूंगा जो कि इसी का ही पार्ट है, किसका? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये चैप्टर ऐसा है जिसका वेटेज एक्चुअली में कम रहता है। ये सिर्फ टीयर 1 में पूछा गया था और इसका सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, सिर्फ 1 क्वेश्चन। इसको आप देर में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप देखिए प्रतिशत, अब बच्चों को क्या लगता है, उनको प्रतिशत खूब आता है। भैया आप छोटी छोटी चीजें मिस करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं डेली आप 3:30 बजे वाली यूट्यूब की जो क्लास होती है ना, फ्री वाली, उसमें आप सभी लोग जरूर उपस्थित हुआ करो। कम से कम आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि आप किन चीजों को पढ़ रहे हो और किसकी आपको जरूरत है। प्रतिशत चैप्टर, टीयर 1 में 17 क्वेश्चन है, टीयर 2 में 5 क्वेश्चन है, यानी टोटल वेटेज देखा जाए तो 22 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी ये एक अच्छा खासा वेटेज है एएलपी की परीक्षा के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है एएलपी परीक्षा के लिए। इसी तरीके अगर मैं बात करूं लाभ और हानि की, किसकी? लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की। इस चैप्टर को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। टीयर 2 में, टीयर 1 में 16 क्वेश्चन, टीयर 2 में 5 क्वेश्चन, 16 5 21 क्वेश्चन टीयर टोटल एएलपी की परीक्षा के लिए। मतलब ये भी एक
महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद छूट और बट्टा, जिसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, एक ही क्वेश्चन है जो कि टीयर 1 में पूछा गया था, सिर्फ एक क्वेश्चन, इसमें टीयर 2 में क्वेश्चन ही नहीं आए। साधारण ब्याज भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टीयर 1 के लिए, टीयर 1 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एएलपी की भर्ती परीक्षा में आपको टीयर 1 में साधारण ब्याज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% अच्छा क्वेश्चन। देखिए जैसे यहां पर टीयर 1 में 16 क्वेश्चन पूछे गए, टीयर 2 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, यानी टोटल क्वेश्चन इससे पूछे गए 17। चक्रवृद्धि ब्याज टीयर 1 में 5 क्वेश्चन, टीयर 2 में 4 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट औसत चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं अन्य चैप्टर में भी होती है। देखो भाई टीयर 1 में ही 11 क्वेश्चन है, और अगर यहां पर बात कर लेते हैं टीयर 2 की, तो औसत में टीयर 2 से पूछे गए थे लगभग 7 क्वेश्चन, तो 11 और 7 18 क्वेश्चन टीयर 1 और टीयर 2 को मिला के सिर्फ औसत चैप्टर से थे। ठीक, आयु, अरे वाह, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेवरेट चैप्टर फॉर द रेलवेज एग्जाम, और खास तौर पर रेलवे में भी एएलपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, खास तौर पर एएलपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 में देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए, 23 क्वेश्चन, और टीयर 2 में पूछे गए 5 क्वेश्चन, तो 23 और 5 28 क्वेश्चन। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना आयु वाला, पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा रेशियो पर बेस्ड है, यानी रेशियो का ही, अनुपात और समानुपात का ही एक भाग होता है। ठीक, नेक्स्ट आता हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है, बच्चे इन्हीं चीजों को मिस करते हैं और फिर उसके बाद सिलेक्शन नहीं होने पर रोते हैं। ठीक, तो आप इन चीजों को समझिए क्योंकि ये कोई बताता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसे कहते हैं आप, डीआई एएलपी टीयर 1 में 3 क्वेश्चन, टीयर 2 में अगर मैं बात करता हूं तो टीयर 2 में डीआई के आपको मिले थे 4 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन थे टीयर 1 टीयर 2 मिलाकर। ठीक, उसके बाद माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसे बोलते हैं सांख्यिकी वाला चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अब अगर इस सांख्यिकी वाले चैप्टर की बात करें तो सिर्फ टीयर 1 में 9 क्वेश्चन है। मतलब टीयर 1 के लिए जो आपको पहले देना होगा उसके लिए सांख्यिकी भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं तो टीयर 1 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था और टीयर 2 में 6 क्वेश्चन। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें, निर्देशांक ज्यामिति, तो ये इंपॉर्टेंट है टीयर 2 के लिए। जो बच्चे कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी है। टीयर 2 के लिए आपके पास कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। प्रायिकता खाली है, इसका डेटा मुझे मिल नहीं पाया था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इसका डेटा ही मुझे नहीं मिला। और विविध की अगर बात कर लेते हैं तो विविध में सभी चैप्टर का मिला जुला मिश्रण पूछा जाता है। मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एवरेज भी है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी है, जिसमें प्रतिशत भी है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, विविध। उसमें टीयर 1 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब यहां से आपको खुद ही एक अंदाजा लगा लेंगे, खुद ही आप गेस कर लेंगे कि आपको अगर मैथ में 45 में 45 नंबर लाने हैं तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इससे बेहतर तरीका कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इससे बेहतर तरीका तैयारी करने का हो ही नहीं सकता है। अगर आपको यह पता हो कि रेलवे के एएलपी एग्जाम में पैटर्न जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनका पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। अगर आप इन चीजों को जानते हैं, इसका नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, और मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, 100% गारंटी से, इसका निश्चित फायदा आप लोग भर्ती परीक्षा में, आगामी भर्ती परीक्षा में ले पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज डेफिनेटली आप लोगों को मदद करेगी। और भाई सभी लोगों से एक निवेदन भी है, निवेदन सिर्फ इतना सा है कि इस चीजों का फायदा उठाइए। ये ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलते नहीं है क्योंकि कोई बताए नहीं जाते, तो इसका फायदा उठाइए प्लीज, और अपनी तैयारी को और मजबूती देना शुरू करिए आज से ही।